So in this video we are starting new chapter, that is areas related to the circles. Now as you know that in a circle with center O and radius R, this length from this point till this point back, this length is known as perimeter of circle. Perimeter of circle, and it has a name, that is circumference. This circumference length divided by total diameter of the circle is known as a ratio, that is a constant ratio. ये जो ratio है हर सर्कल में सेम रहता है, so it is always a constant, and this constant is known as pi. तो circumference upon diameter is pi, circumference is pi d, or you can say circumference is d को लिखो 2r, diameter is twice the radius, so 2 pi r circumference का formula. उसके बाद area of circle, ये हायर स्टैंडर्ड्स में डिराइव किया जा सकता है कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे आता है, बट इट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 12.1, क्वेश्चन नंबर 1. So in question number 1 it's given the radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of circumference of two circles. तो इसमें हमारे पास दो सर्कल्स दिए हुए हैं, एक का रेडियस है 19, एक का रेडियस है 9, और फिर इसका जो पेरीमीटर है फिर इसका जो पेरीमीटर है उसको जोड़ के एक बड़ा पेरीमीटर बनेगा, उसको भी सर्कल के फॉर्म में रीड्रॉ किया गया. तो इसका जो भी सर्कमफरेंस होगा वो कितना होगा, लेट्स से इसका रेडियस है r, तो इसका सर्कमफरेंस है 2 पाई r. नाउ इस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है इट इज़ इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल 2 पाई r प्लस सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल 2 पाई r. ये हमको इक्वेट करके रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो 2 पाई से डिवाइड कर दो, r की वैल्यू होगी 9 प्लस 19 विच इज़ 28 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं. द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स. तो अगेन देखो इसमें क्या दिया है कि एक सर्कल है एंड अगेन एक दूसरा सर्कल है, इसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर. इन दोनों की एरिया को जोड़ के जो भी एरिया बनेगी वो एरिया इस सर्कल की है. सो इस सर्कल की एरिया इट इज़ इक्वल टू दिस प्लस दिस सर्कल्स एरिया. हमको इसका रेडियस निकालना है, तो इसकी एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू इसकी एरिया पाई 8 स्क्वायर प्लस इसकी एरिया पाई इंटू 6 स्क्वायर. पाई से डिवाइड कर दो, आर स्क्वायर होगा 100, देयरफॉर विल गेट रेडियस एज 10 सेंटीमीटर. सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया हुआ है. सो 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter. Each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. सी तो इस क्वेश्चन में दिया क्या है, सबसे सेंटर पे स्टार्टिंग में गोल्ड रीजन है, इसका जो डायामीटर है वो दिया है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा 21/2 दैट इज़ 10.5 सेंटीमीटर. तो बहुत ही सिंपल है कि गोल्ड की एरिया कितनी होगी, ए गोल्ड, सो इट इज़ पाई आर स्क्वायर. पाई को लिखो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5, सो
22 को लिखेंगे 2 इंटू 11 इंटू ये 10.5 अपॉन 7 1.5 इंटू 10.5 सो 1.5 इंटू 2 कितना होगा 3 इंटू 11 इंटू 10.5 सो ये आएगा 33 इंटू 10.5। तो इसका प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग 105 इंटू 33 सो 5 3 ज़ा 15 3 1 ज़ा 3 3 1 5 5 6 4 और एक डेसिमल पॉइंट सो 346.5। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये जो एरिया ऑफ गोल्ड इज, या यहाँ पे इसको हाईलाइट करके रख देता हूँ, ये गोल्ड की एरिया। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ये गोल्ड रीजन तो है ही जिसका रेडियस है 10.5। अब 10.5 के और विड्थ पे एक और रीजन है, सो दिस वाज गोल्ड एंड नाउ दिस रीजन इज अ रेड रीजन। तो आपको मान लो ये रेड रीजन की एरिया निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल रीजन की एरिया निकालनी पड़ेगी। अच्छा एक और चीज़ की यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10.5 फिर और 10.5 सो 2 टाइम्स 10.5। सो ये अंदर इनर मोस्ट सर्कल जो है छोटा सर्कल उसकी रेडियस है 10.5, ये जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस है 2 इंटू 10.5 क्योंकि 10.5 एक बार 10.5 दूसरी बार, सो टोटल इज़ 2 इंटू 10.5। फाइन, तो ये जो बड़ा सर्कल है उसकी एरिया क्या होगी, पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो गोल्ड वाला रीजन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग, तो हमको ये बीच की एरिया मिल जाएगी, ये रेड एरिया मिल जाएगी। ये एरिया अपने को निकालनी है, तो बड़े सर्कल में से छोटी सर्कल की एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू, सो दिस इज ARED रेड एरिया। पाई कॉमन निकल रहा है, 10.5 का स्क्वायर 10.5 का स्क्वायर, ये कॉमन निकालूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सो दिस इज पाई इंटू 10.5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इज़ 4। अच्छा यहाँ पे ये भी कर सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, 2 प्लस 1 2 माइनस 1। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस एरिया ऑफ गोल्ड, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, सेम टर्म यहाँ पे आ रहा है, ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर ये है 346.5, ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया है, अभी इंटू क्या आएगा, सिर्फ एक्स्ट्रा 3 आ जाएगा। सो विच इज़, ये टर्म को आप याद रखो, ये हर एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आने वाला है, ठीक है। सो 5 3 ज़ा 15 6 3 ज़ा 18 18 प्लस 1 19 4 3 ज़ा 12 12 प्लस 1 13 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, सो इट इज़ 1039.5। तो दिस इज रेड रीजन, रेड रीजन का एरिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो अगले क्वेश्चन में अब ये देखो, यहाँ से लेकर ये इनर मोस्ट सर्कल का रेडियस है 10.5, फिर और ये आगे का लेंथ है 10.5 और फिर ये आगे का जो लेंथ है दैट इज़ अगेन 10.5। सो टोटल इस बड़े सर्कल की एरिया, अब हम लोग 3 रीजन्स ले रहे हैं, ये टोटल रेडियस कितना हुआ 3 टाइम्स 10.5, तो इस पूरे बड़े सर्कल की एरिया क्या होगी, पाई रेडियस इतना है 3 टाइम्स 10.5 पाई आर स्क्वायर माइनस, अब आपको क्या करना है, आपको ये रीजन का एरिया निकालना है। ओके, ये रीजन जो है दैट इज़ ब्लू रीजन, तो अपने को इसकी एरिया निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये बाहर के बड़े सर्कल की एरिया आ गई। अब ये जो जस्ट इसके अंदर का ये जो बड़ा सर्कल है इसकी एरिया अपने को निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, अभी इसका रेडियस कितना है देखो 2 टाइम्स 10.5 है, 10.5 2 बार है, पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज पाई 10.5 स्क्वायर, यहाँ पे पाई 10.5 स्क्वायर, पाई 10.5 स्क्वायर कॉमन निकल गया, अंदर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, सो विच इज़ इक्वल टू पाई 10.5 स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी निकाला है, पाई इंटू 10.5 स्क्वायर, ये अंदर के छोटे सर्कल की एरिया है गोल्ड रीजन की। नाउ 3 + 2 3 - 2, 3 + 2 इज़ 5, 3 - 2 इज़ 1।
ये कितनी आई थी पहली एरिया 346.5 इंटू 5। ये बस अपने को कैलकुलेट करना है। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 32, 5 4 ज़ा 20 23, 5 3 ज़ा 15 16 17, तो 1732.5। अगेन ये सब जो यूनिट्स है ये आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगला एरिया हमको निकालना है ब्लैक रीजन का, ठीक है। सो इनर मोस्ट सर्कल एक है, फिर एक और बाहर सर्कल है, शॉर्टकट में लिखता हूँ, ये है गोल्ड, उसके बाद आता है रेड रीजन, उसके बाद एक और सर्कल है दैट इज़ ब्लू रीजन। तो ये हमने ब्लू रीजन का एरिया निकाला, ए ब्लू, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। और अब हमको निकालना है ब्लैक रीजन का एरिया, ऐसे। अब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, इसके सेंटर से स्टार्ट करो, 10.5 10.5 10.5 10.5, तो पाई 4 टाइम्स 10.5 द होल स्क्वायर इस बड़े सर्कल की एरिया है। माइनस करेंगे हम लोग 10.5 10.5 10.5, 3 टाइम्स 10.5 स्क्वायर एंड पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पाई आर स्क्वायर। हम लोग पहले बड़े सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, फिर ये जो जस्ट इसके अंदर सर्कल है इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगी इस रीजन की एरिया। फाइन, तो ये है कौन सा रीजन, ब्लैक रीजन। सो ए ब्लैक यहाँ से मिलेगा, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज पाई 10.5 स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये ऑलरेडी गोल्ड रीजन का एरिया है ये, विच वॉज 346.5 इंटू 4 + 3 4 - 3 7 आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 6 7 ज़ा 42, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, दिस इज 24, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट एरिया पे अब आते हैं। अच्छा, ये पहले इसका नाम लिख देते हैं, दिस इज ब्लैक एरिया। लेट अस कम टू द लास्ट वन। सो गोल्ड, उसके बाद रेड रीजन आता है, रेड के बाद ब्लू ब्लैक, और अब हमको ये लास्ट एरिया निकालना है, वाइट रीजन का एरिया। तो हम लोग फिर इनर मोस्ट सर्कल से स्टार्ट करेंगे, 10.5 10.5, 3 टाइम्स 10.5, 4 टाइम्स 10.5, 5 टाइम्स 10.5, इतना रेडियस है, पाई आर स्क्वायर इस बड़े सर्कल की एरिया। माइनस करेंगे हम लोग 1 2 3 4 टाइम्स 10.5 स्क्वायर, पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये इस सर्कल की जो सेकेंड सर्कल है, सेकेंड लार्जेस्ट सर्कल, उसकी एरिया मिल जाएगी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वाइट रीजन की एरिया मिलेगी, ए वाइट, विच इज़ पाई 10.5 स्क्वायर। कॉमन निकालो, यहाँ पे आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 346.5, 5 + 4 5 - 4, 5 + 4 इज़ 9, 5 9 ज़ा 45, 6 9 ज़ा 54, यहाँ पे आएगा 58, 4 9 ज़ा 36 + 5 41, 3 9 ज़ा 27 + 4 31, so it is 3118.5 centimeter square. So this is the area of white region. तो सारे के सारे एरियाज अपन ने निकाल दिए। अब अगले सम पे जाते हैं। The wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? So concept क्या है कि लेट्स से ये प्लेन रोड है और ये व्हील है, लेट्स से ये व्हील अभी रेस्ट पे है। सो दिस इज़ पॉइंट ए। नाउ लेट्स से यहाँ से एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट हुआ इस व्हील का,
तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ और ये जो व्हील है वो यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, बैक टू ए पॉइंट। अभी भी यहाँ पे भी इसका जो व्हील का ए पॉइंट है ज़मीन पे टच कर रहा था, रोड पे टच कर रहा था, यहाँ पे भी वही सीन है कि उसका ए पॉइंट फिर से अब रोड पे टच कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड in one revolution it is same as circumference. So what is this distance d? It is the distance traveled by wheel in one revolution and it is equal to circumference, which is 2 pi r. Radius है 40 centimeter, so that is 80 pi सेंटीमीटर डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कंप्लीट होता है या कवर होता है, ठीक है, फाइन। अब उसकी स्पीड दी हुई है, इसकी स्पीड दी हुई है 66 किलोमीटर इन 1 आवर। तो ये जो व्हील है, ये जो कार है, ये जो व्हीकल है वो 66 किलोमीटर एक आवर में कवर करती है, मीनिंग 1 आवर इज 60 मिनट्स। सो इट कवर्स 66 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स। डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 11 किलोमीटर कवर होगा 10 मिनट्स में, फाइन। तो अब कंसेप्ट लगाना स्टार्ट करते हैं। 80 पाई सेंटीमीटर कवर हो रहा है एक रेवोल्यूशन में, तो 10 मिनट में कितना रेवोल्यूशंस कवर होगा वो हमको निकालना है। बट देखो 10 मिनट में 11 किलोमीटर कवर हुआ, सो 11 किलोमीटर कवर हो रहा है 10 मिनट में। तो 10 मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस कवर होंगी, कितनी रेवोल्यूशंस बनेंगी, वो अपने को निकालना है। तो इधर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। लेट्स से दिस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू इज x। समझ में आ रहा है? देखो एक रेवोल्यूशन में 80 पाई सेंटीमीटर कवर हो रहा है, 10 मिनट में 11 किलोमीटर कवर होंगे, बट हमको 10 मिनट में रेवोल्यूशंस निकालनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंसेस को इक्वेट करेंगे। इतने डिस्टेंस में एक रेवोल्यूशन कवर हुई, तो इतने डिस्टेंस में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी। तो जो भी रेवोल्यूशंस मिलेंगी वो हमको ये मिलेगा कि 10 मिनट में कितनी रेवोल्यूशंस कवर हुई, कितनी रेवोल्यूशंस बनी व्हील की। तो फाइन, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 80 पाई इज इक्वल टू ये 11 किलोमीटर यहाँ पे, तो 11 किलोमीटर। अभी किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर है। इस किलोमीटर को जब मल्टीप्लाई किया तो इस किलोमीटर को अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स से इसको फ़िलहाल तो ऐसा ही लिख देते हैं 11 किलोमीटर एंड हियर इट इज़ सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 11 किलोमीटर। पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय 80 पाई, ये सेंटीमीटर में है। ऊपर मीटर है, इधर सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 11 इंटू 10⁻³ इंटू 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 80 पाई सेंटीमीटर। सेंटीमीटर विल कैंसिल आउट एंड you'll get x, number of revolutions. Now we need to calculate this 11 into 10⁻³ and 100। तो इसको ऐसा लिख देते हैं 1000 इंटू 100 बाय 80 पाई, पाई इज 22/7, 7 यहाँ पे आ जाएगा। क्या क्या कैंसिलेशंस हो रहे हैं देखो, यहाँ पे ये ज़ीरो कैंसिल आउट, 11 2 ज़ा 22 आता है। यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे 2 है, 8 2 ज़ा 16, और यहाँ पे कितना है, 10 की पावर कितनी होगी यहाँ पे, 1 2 3 4, सो 10 की पावर 4 एंड यहाँ पे 8 2 ज़ा 16 इंटू 7, ऐसे टर्म्स आ रहे हैं। सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज 10⁻⁴ को लिखेंगे 10 स्क्वायर का स्क्वायर बाय 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर इंटू 7। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, सो दिस इज़ 100। x की वैल्यू होगी 100 बाय 4 द होल स्क्वायर इंटू 7, ऐसा लिख दिया हमने। ये स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, 10 स्क्वायर को 100 लिख दिया। सो नाउ दिस इज़ 25 स्क्वायर इंटू 7, 625 इंटू 7, सो 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, 6 7 ज़ा 42 प्लस 1 43, 4375 रेवोल्यूशंस।
So let us now come to the last question. Tick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and area of circle are numerically equal, then the radius of the circle is. Perimeter of circle is 2 pi r. It is equal to area of circle. Pi cancel out होगा, so 2r is r square. R square minus 2r is 0. Factorize करेंगे इसको, r minus 2 is 0. Either r is 0 और r minus 2 is 0. सो रेडियस तो ज़ीरो नहीं हो सकता, तो रेडियस कितना बना यहाँ पे 2. सो रेडियस इज 2 यूनिट्स. सो यहाँ पे अपना ये जो पहला एक्सरसाइज है वो फिनिश होता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज कल देखेंगे.